अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और मेडिकल की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आपने नीट के एग्जाम के बारे में ज़रूर सुना होगा। और अगर नहीं भी सुना तो आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। लेकिन आखिर नीट एग्जाम क्या है, इसे कौन दे सकता है, इसका सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम आपको नीट एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में हमने बताया है कि आप किस तरह से पढ़ के पहली ही बार में इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि नीट एग्जाम क्या है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। ये काफ़ी जाना माना एंट्रेंस एग्जाम है जिसकी तैयारी लाखों स्टूडेंट्स हर साल करते हैं। इस परीक्षा के जरिए MBBS, BDS, BAMS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। ये परीक्षा NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित की जाती है और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं। इस एंट्रेंस टेस्ट में सफलता पाने के बाद आप भारत की किसी भी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लगभग सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज नीट एग्जाम के स्कोर के आधार पर एडमिशन देते हैं। ऐसे में मेडिकल के फील्ड में जाने के लिए ये एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए अब हम आपको इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी को बताते हैं। अब हम जानेंगे कि नीट का एग्जाम कौन दे सकता है। बाकी अन्य एंट्रेंस एग्जाम की तरह नीट एग्जाम देने के लिए भी आपको कुछ एलिजिबिलिटी को पूरा करना होता है, तब जाकर ही आप इसके एंट्रेंस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपको अपना 12वीं किसी भी बोर्ड से पास करना होता है। आप 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़े हों। जनरल कैटेगरी के छात्रों को 50%, OBC SC ST को 40% और PWD को 45% अंक जरूरी होते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए आपका मिनिमम एज 17 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम एज निर्धारित नहीं है। अटेम्प्ट लिमिट की बात करें तो पहले नीट में अटेम्प्ट की सीमा थी, लेकिन अब आप जब चाहे परीक्षा दे सकते हैं। नीट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? नीट एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है, हालांकि आने वाले समय में ये ऑनलाइन मोड में भी होने की संभावना है। ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है जिसका मतलब है इसके सवाल MCQ होते हैं। 3 घंटे 20 मिनट चलने वाला इस एग्जाम में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से सवाल पूछे जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री से 50-50 सवाल होते हैं जिसमें आपको 45-45 सवाल करने होते हैं, तो वहीं बायोलॉजी से 100 सवाल होते हैं जिसमें आपको 90 सवाल करने होते हैं। सभी क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कुल 200 सवाल में से 180 सवाल आपको करने होते हैं और ये 720 नंबर का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिसका मतलब है अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। ये सारे सवाल आपकी क्लास 11वीं और 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आधार पर होते हैं। नीट एग्जाम की तैयारी अगर आप नीट में सफल होना चाहते हैं तो आपको सही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट एग्जाम देते हैं। ऐसे में इसमें सफल होने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को समझना होगा और सही स्टडी मटेरियल को चुनना होगा। इसके लिए आप अपने क्लास 11th, 12th NCERT के बुक्स को अच्छे से पढ़ें क्योंकि नीट का सिलेबस 11वीं और 12वीं के सिलेबस से ही मिलता जुलता होता है। आप अपना डेली स्टडी प्लान बनाएं और हर रोज अपना 6 से 7 घंटे में पढ़ने में बिताएं। आप अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग की भी मदद ले सकते हैं। आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करें, जिससे आप अपने प्रिपरेशन के लेवल को समझ पाएंगे और फिर एग्जाम की पैटर्न को भी अच्छे से जान पाएंगे। अगर आप पहली ही बार में नीट एग्जाम को क्लियर करके एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप क्लास 11th और 12th के NCERT, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अच्छी तरह से कवर करें। शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालें और सबसे महत्वपूर्ण बात, रेगुलर रिवाइज करें और नीट के प्रीवियस ईयर पेपर को लगातार सॉल्व करते रहें। अगर आप इस तरह पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है।
हमने कुछ बुक्स सजेस्ट की हैं, आप चाहें तो उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। नीट एग्जाम के बाद क्या करें? अगर आप नीट एग्जाम में अच्छे अंक लाते हैं तो आपको अपने पसंदा के नीट एग्जाम के बाद क्या करें? अगर आप नीट एग्जाम में अच्छे अंक लाते हैं तो आप अपने पसंद के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। लगभग सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज नीट एग्जाम के स्कोर के आधार पर एडमिशन देते हैं। आप इन कॉलेजेस में MBBS, BDS, BMS, BHMS जैसे कोर्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपका स्कोर कम आता है तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या ड्रॉप लेकर अगली बार परीक्षा दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नीट एग्जाम की पूरी जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सवाल हमें कमेंट में बताएं। आप कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और अपना ध्यान रखें। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।